गुना की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में ट्रॉली खड़ी करने के मामूली विवाद को लेकर आरोन क्षेत्र के बूढ़ा डोंगर निवासी किसान सोनू यादव की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक के परिजन और साथी किसानों ने मक्का की उपज लेकर मंडी आए सोनू यादव पर पारदी समाज के लोगों द्वारा धारदार हथियारों और पत्थरों से हमला करने का दावा किया। आरोपी सिंगवासा चक और पिपरिया क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि रात में हुई इस नृशंस हत्या के बाद सोनू यादव का शव रात भर मंडी परिसर में मिट्टी से लिपटा हुआ पड़ा रहा। वहीं साथी किसानों ने बताया कि उन्होंने झगड़े के दौरान डायल 112 पर फ़ोन किया था, लेकिन वहां से बताया कि वीडियो बनाकर थाने ले जाओ। कुछ देर बाद डायल 112 मौके पर पहुंची भी, कुछ लोगों को पकड़ा भी, लेकिन उन्हें जल्द ही छोड़ भी दिया गया। सुबह 7 बजे जब परिजन ने फिर से पुलिस को खबर की, तब जाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। परिजन ने इस बात को लेकर भारी आक्रोश जताया है कि रात भर प्रशासन मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। मृतक सोनू यादव की पत्नी का 5 साल पहले निधन हो चुका था। इस घटना के बाद उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। परिजन ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की है। मृतक के परिजन ने आरोपितों के घर पर बुलडोज़र चलाने की भी मांग की। किसान साथियों का दावा है कि आरोपितों का ट्रैक्टर भी उन्होंने पुलिस को सुपुर्द किया था। इस घटना को लेकर मंडी प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घटना के वक्त मंडी के गार्ड भी मौके पर नहीं दिखे। इससे पहले हुए विवाद के बाद दूसरी मर्तबा हुए इस जानलेवा संघर्ष को रोका नहीं जा सका। पुलिस ने एक किसान की खबर पर कुछ लोगों पर FIR दर्ज की है। वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपित नाबालिग बताए जा रहे हैं। 11 लोग थे पारदी समाज के, उनने आके ट्रॉली लगाने के ऊपर विवाद किया। विवाद करने के बाद उनने उनको आके और धारदार हथियारों से उनको मारा। मारने के बाद सुबह हमको पता पड़ा, रात भर लाश उसकी मंडी में डली हुई। कोई पुलिस न कोई प्रशासन पहुंचा। सुबह आके उसकी लाश हमने सुबह 7 बजे मंडी में से उठा के हमने पुलिस को फ़ोन लगाया। जब पुलिस आई तब मंडी में से उठा के उसकी लाश और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में हमने रखवाई। क्या नाम है इनका? लेके विवाद हुआ? इनका सोनू यादव नाम है, निवासी बूढ़ा डोंगर, और ट्राली लगाने के ऊपर विवाद हुआ है। आप इनके कौन हो? मैं उनका जीजा जी हूँ। जब मेरे को सुबह पता पड़ा, मैं सिंगाड़ी रहता हूँ, जब मैं सुबह सिंगाड़ी से निकला तो मैं पहुँचा मंडी, तो मंडी में उसकी लाश मेरे को वहीं पाई गई। यहाँ पे वो अपने कपड़े मिट्टी से लिपटा हुआ और वहीं पे ही डला मिला मुझको। तब उसको उठा के हमने जब पुलिस को सूचना दी, जब पुलिस उसको उठा के लेके आई, और पुलिस उसको उठा के लेके और सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम, और उसका कोई नहीं था। यही उसकी मम्मी ख़त्म हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-8, 10-10 साल के। उसकी सोनू के घर से जो मिसेज थी वो आज से 4-5 साल पहले ख़त्म हो गई थी, 2021 में। उसका वारिस सिर्फ यही था, बच्चों का। जमीन है नहीं है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा मलकान सिंह यादव नाम है। क्या ही फसल लेके आए थे ये? मक्का की फसल लेके आए थे। कौन लोगों से हुआ था इनका विवाद? इनका पारदी समाज के लोगों से विवाद हुआ है। अच्छा, किस बात को लेके? अब ये सुनने में आ रहा है कि पारदी समाज के लोगों से विवाद हुआ है। कुछ पुलिस ने अरेस्ट कर लिए 7-8 लोग, और कुछ फरार है। ये पारदी कहाँ के हैं ये लोग? सिंगवासा और पिपरिया चक है, वहाँ के हैं। कुछ लोग फरार हैं। तो ये मंडी में हथियार लेके आए थे पारदी लोग? हाँ, हथियार लेके आए थे। और इसमें ये भी है, उसने 112 नंबर रात में किसी ने फ़ोन भी लगाया, मगर पुलिस थाने रिपोर्ट कर में जाओ, आओ। ये भैया साथ में थे हमारे, ये भी मंडी में थे। साथ में नहीं थे, मैंने वहीं था मंडी में, दूसरी जगह नीचे था मैं। बात हुई थी मेरी, 112 नंबर लगाया एक साथी ने, तो उनसे उन्होंने ये बोल दिया कि वीडियो बना तुम तो थाने जाओ। उसके बाद 112 नंबर आई, कुछ लोगों को ले भी गई थी, 8 लोग बन में, ऐसे हमें एक भी थाने में नहीं मिला।
112 नंबर सेट किया, उनमें सब चलेगा। रात में ही छोड़ दिया उनको। इसके बाद में घटना फिर सुबह हमें दीपक भाई नहीं, इनके साथ मारपीट कब हुई है? रात में हुई है, सुबह हुई रात है? में। तो रात में इनकी हत्या हुई है। हाँ, रात में हत्या हुई। आपको प्रथम देश हत्या ही लग रहा ना? अच्छा ही लग रहा है। जब यहाँ मुंडी में तो लगा है, यहाँ गले में भी पटका दिया है जहाँ पे सिर में। पहले इनका विवाद हो गया था, फिर 112 कॉल लगाया। हाँ। फिर मतलब नानाखेड़ी मंडी में हुआ है ये। 112 पे कॉल लगाया। अच्छा, उनको रात में पुलिस ले लोग गई। भी क्या मक्का की फसल लेके आए थे पारी वो लोग लोग या? भी मक्का की फसल लेके ही आए थे। उनका ट्रैक्टर पकड़ लिया, उनका ट्रैक्टर मंडी में, वो भी पकड़ के हमने दिया है पुलिस को, हमने ही पकड़ के दिया, पुलिस पकड़ के नहीं ले गई वो ट्रैक्टर को भी। करीबन कितने लोग थे पारदी समुदाय? 20 लोग थे। वो 20 लोग थे। और जिनके साथ कौन कौन आया था? सोनू के साथ एक छोटा लड़का था, एक छोटा बच्चा था। अब आप लोग क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं पूरे मुलजिम पकड़े हों और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर करी जाए, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाएं। और उनके मकानों पर बुलडोजर चल जाए। और जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल अनाथ हो गए ना, उनको शासन की तरफ से कोई सहयोग दिया जाए। राशि मिले 2 बाला कहते उसके अनाथ वाले भी नहीं। और हम तो ये चाह रहे हैं जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनको भी कछु दिया जाए, और फिर उनका तो ऐसा थोड़ी कि वो तो पैसा भर के आज नहीं कल नहीं कभी भी छूट आएंगे। उनका तो ऐसा कार्रवाई हो जाए कि उनकी ओर भी समाज याद रखे कि मर्डर करना क्या चीज़ होती है। उनके मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए तो हमको संतुष्टि होगी। ऐसा थोड़ी होता है हर किसी को मार देंगे वो तो। आज 4 अंदर गए, कल 10 अंदर चले जाएंगे वो तो। वही तो। और इसमें पुलिस प्रशासन जब उन्होंने फोन लगाया था, आप मंडी में कौन सी पुलिस कौन क्या लगा रहे हो, कौन गार्ड है, कौन पुलिस देख रही है, वो देखना चाहिए। 10-11 बजे घटना हो रही है और जबकि डेड बॉडी आदमी मृतक रात भर मंडी में डला हुआ है और उसको सुबह उठा के ला रहे हैं। ये कौन सी बात है? और जब विवाद हो गया और जबकि हम फोन लगा रहे तब पुलिस आके मृतक को उठा रही है। ये कौन सी बात है? पुलिस को जानना चाहिए, सूचना रखनी चाहिए मंडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बात तो पुलिस को, वहाँ के गार्ड को, कौन अध्यक्ष है मंडी अध्यक्ष, उसको ध्यान रखना चाहिए ना। कौन मृतक है, रात भर डला है वहाँ पे, मरा हुआ आदमी रात भर पड़ा रहा। अगर उसको पुलिस जब कोई प्रशासन समय पर पहुंच जाता, उसका इलाज हो जाता तो वो बच जाता ना। क्यों नहीं बचता? मेरे को ये बताओ वो क्यों नहीं बचता? जब आप प्रशासन डील कर रही है, पुलिस डील कर रही है, मुलजिम भी पकड़े होते रात में ही पकड़े हो जाते। एक बार लड़ाई हो गई तो उन्हें पकड़ के ले गए, उनको क्यों छोड़ा? अब हमारा व्यक्ति जब मृतक डला है तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन जाना चाहिए और देखना चाहिए मंडी में किसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पुलिस व्यवस्था पूरी होना चाहिए। कौन मंडी अध्यक्ष है, किसके हाथ में मंडी का चार्ज है, कैसी ट्राली लग रही, कैसा क्या हो रहा है, वो देखना चाहिए ना। सामने वाला 11-12 बजे का मर्डर हुआ है, सुबह उठा के हम परिजन रिश्तेदार पहुंच रहे हैं उसको उठाने के लिए, जबकि पुलिस प्रशासन उनको पहुंचना चाहिए ना मंडी में, उनको उठाना चाहिए ना। आज नागपुर थाना कैंट पर फरियादी द्वारा सूचना दी गई थी कि कल दिनांक 9 तारीख की घटना है। रात को फरियादी अपने मित्र सोनू यादव के साथ मंडी मक्के की फसल के लिए आया हुआ था बेचने के लिए। तो मंडी की गेट के बाहर जो मृतक पक्ष है सोनू यादव, उसका साथी ट्रैक्टर पे थे और सामने की तरफ से दो व्यक्ति आ रहे थे जिनकी आपस में कहासुनी हुई। वहाँ पर इन लोगों ने आपस में कहासुनी होकर उनकी चिल्ला चोटी हुई, ऐसा उसने बताया है, फरियादी पूरा अवगत कराया गया। उसके बाद जो सामने वाले पक्ष था उसने फ़ोन करके अपने साथियों को बुलाया। तब तक ये दोनों अंदर ट्रैक्टर लेके चले गए थे। मंडी पे पहुंचने के बाद वो अपने साथियों के साथ पहुंचे थे और इनके साथ में मारपीट की घटना की थी। फरियादी वहाँ घटनास्थल से चला गया था और उसको जो मृतक है सोनू यादव, उसको जो 2 लोग पहले से थे और 4 से 5 लोगों का बाद में आना बताया है। उसमें एक की पहचान राजीव पारदी के रूप में हुई है, जिसमें फरियादी ने पहचाना है, अन्य लोग भी उसने बताए गए हैं, जिसमें से हमारे द्वारा FIR पंचीबद्ध पुलिस के द्वारा कर ली गई है और 7 आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है। किस चीज़ से हथियार से मारा है मैम ने सर? अभी प्रथम दृष्टया ये PM रिपोर्ट में आने के बाद क्लियर होगा। सिर में चोट है तो ये PM रिपोर्ट में जैसा
उसमें स्थिति क्लियर हो पाएगी कि किस चीज़ से मारा गया है। जहाँ तक है उसको पत्थर से अभी प्रथम दृष्टया पत्थर से सिर में चोट होना प्रतीत होता है। मैडम इसमें नाबालिग भी है क्या? हाँ, इसमें आरोपियों में 3 विधि विरुद्ध बालक आए हैं प्रथम दृष्टया और आने की योजना जारी है। आरोपी पक्षी फसल लेके आया था मंडी। हाँ, वो भी अपना लेके आए थे, अभी ऐसा समझ आया है इसमें। सोनू यादव की क्या उम्र थी? लगभग 30 से 35 के आसपास है और ये अभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ऑल क्लियर है। मैम परिजनों का ये कहना है कि उनका एक बार विवाद हुआ था और उन्होंने 112 को कॉल किया और 112 आ भी गई, आरोपियों को पकड़ के नहीं, फिर उनको छोड़ दिया गया। इस संबंध में अभी फरियादी पक्ष से बातचीत करेंगे और इसकी पूरी तस्दीक की जाएगी। ठीक है।